आप सबको पता है कि मुझे 14 साल हो गए हैं कॉर्पोरेट के अंदर भी और एज अ जर्नलिस्ट भी। मेरी कुछ ख्वाहिश थी, जिस तरह से मैंने डे बाय डे सीखा और जिस तरह से इस इवेंट तक पहुंचा, उसके लिए मैंने एक छोटी सी, थोड़ा सा आपको 5 से 6 मिनट की देखनी पड़ेगी मजबूरन। मैं आपको अपनी जो हिस्ट्री है वो बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है। सो प्लीज़ ज़रा ये देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान सुहेल हूँ और जैसा कि आपको पता है कि मेरा स्पोर्ट्स से बहुत ही गहरा ताल्लुक है और आज आप जितने लोग मुझे जानते हैं वो स्पोर्ट्स की वजह से जानते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की वजह से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी बेस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ही रही, लेकिन अगर मैं अपनी इब्तदाई दिनों की बात करूँ तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं भी पाकिस्तान के जो उफक है वहाँ पर क्रिकेट के सितारे की तरह चमकूं, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और मंजूर था। क्रिकेट के बाद कोचिंग और कोचिंग के बाद फिर मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया, फिर स्पोर्ट्स ही को अपना जो है वो पैशन बनाया। इब्तदा में बड़ी मुश्किलात आई, एक 1.5 साल ऐसे ही गुजरा जर्नलिज्म में, नहीं समझ आई कि कैसे करना है, किस तरह से चलना है और क्या गोल होने चाहिए। लेकिन अचानक से एक दिन फोन आता है, कहा जाता है कि जी आपने इवेंट कवर करना है। इवेंट कवर करने के लिए जब मैं ग्राउंड में पहुंचता तो वो क्रिकेट का इवेंट होता और वो एक इवेंट था जिसकी मैंने कवरेज की। कवरेज करने के बाद मैंने उसे रॉयल टीवी के एक न्यूज़ बुलेटिन में चलाया, उसकी कॉपी वहां से ली और मुतलका शख्स को दे दी। मुतलका शख्स कौन थे? वो शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि आज अगर मैं यहाँ बैठकर आपके सामने बात कर रहा हूँ और ये प्लेटफॉर्म आपके सामने है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी यही है। कॉर्पोरेट का वो एक क्लिप जिसने पूरी लाइफ को एक एंगल दिया कि तुमने किस तरफ जाना है। जर्नलिस्ट बहुत सारे काम करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, बहुत इवेंट कवर करते हैं, लेकिन हसनैन कयूम साहब कैसी शख्सियत, जिन्होंने मुझे मेरे ऑफिस के बाहर आया, मैंने उन्हें वो पेन ड्राइव के अंदर उनका पैकेज दिया, उन्होंने देखा, वो बड़े इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा यार ये अगर आप काम कर सकते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये मुझे तो नहीं पता था, खैर वो उनकी दूरंदेशी कहें, उनका एक बड़ा विजन, बड़ापन उनका। एक इवेंट आ रहा था अगला कॉर्पोरेट का, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, उन्होंने कहा यार कॉर्पोरेट क्रिकेट काम चलाते हैं सीपीएल के नाम से, तो आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा सर मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे से बेस्ट हो। कोहिनूर टीवी पे हम लोगों ने डिसाइड किया शो चलाना, उसको चलाया। वो एक ऐसा स्टार्टअप था कि एक तो वो कॉर्पोरेट का पहला इवेंट मेरे सामने आया, उसके बाद जब प्रॉपर मैंने कवर किया फिर मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उसमें हसनैन कयूम साहब के साथ जो टीम थी, मौज़म सदीकी साहब, एहसन ज़की साहब, एहसन जैदी, ये वो लोग थे जो इब्तदाई दिनों में मेरे साथ रहे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं एक दिन में शायद 4-4, 5-5 मैचेस को प्रेजेंटेशंस करता था। मुझे शायद था कि यार यही मेरा काम है, यही मैंने करना। मुझे नहीं पता था कि मैंने आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक लीग को लॉन्च कर देना। कॉर्पोरेट क्रिकेट को कवर करते करते बहुत सारे फेजेस आए, जिसमें फिर बहुत सारी लीग्स निकली। इसमें सीएसपी निकली, अब्दुल सबूर ख्वाजा, उन्होंने कॉर्पोरेट क्रिकेट बड़ी अच्छी करवाई। उसके बाद आ गए ज़ुहैब नबी ने कॉर्पोरेट क्रिकेट पीसीएल के नाम से कराई। आउटस्टैंडिंग चीज़ें रही, मैंने उनके साथ बहुत अच्छा काम किया, इन सब के साथ बहुत अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है और रहेगा। बट मैंने जो इन 13 सालों के अंदर ऑब्जर्व किया कि कॉर्पोरेट को एक एक वैल्यू चाहिए, वैल्यू उन सब ने भी दी। आहिस्ता आहिस्ता जो वो करते थे वो एक एड ऑन होता था, एक नई चीज आती थी। लेकिन मैं जो चाहता था, मैं चाहता था कि कॉर्पोरेट को एक एक बड़े लेवल पर लेके जाऊं। ये वो लोग हैं कॉर्पोरेट के, आप सब वो लोग हैं कॉर्पोरेट के, जिनको आज मैं ये कहूंगा, अगर एक वर्ड में मैं समराइज करूं तो यही है कि नेवर लेट डाउन। आप कभी भी अपने आप को ये मत समझें, कॉर्पोरेट क्रिकेट में खासतौर पर कहूंगा कि आप जो जवानी में थे अब नहीं है। लेकिन मैं ये एक तासुर देना चाहता हूँ, मैं एक ये विजन लेके आना चाहता हूँ, आप जब तक क्रिकेट खेलें, जब तक आपकी सेहत है, आप उसी पैशन से क्रिकेट खेलें जिस पैशन के साथ आप पहले दिन बल्ला पकड़ के मैदान में उतरे थे या बॉल पकड़ के मैदान में आए थे। सो मेरा वो एक विजन है और मैं इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने
बड़ी कोशिश की 1-2 सालों से कि मैं इस लीग का आगाज करूं, ये सडन नहीं हुआ। इन सारी चीजों को देखकर फिर मैं ये सोच रहा था कि इस कॉर्पोरेट लेवल को मैंने एक स्टैंडर्ड तक लेके जाना है, हाई स्टैंडर्ड तक लेके जाना है, ताकि सबको लगे कि वो वही क्रिकेट खेल रहे हैं जो दुनिया में क्रिकेट हो रही है। ये फीलिंग देना, इस फीलिंग के लिए बहुत सारी चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को अबूर भी करना है मुझे। पहला स्टेप मैं जब ये लेने लगा था एमसीएल का, तो मैं 2 से 3 लोगों का जिक्र अगर ना करूँ तो ज्यादती हो। सबसे पहला स्टेप था कि ये बात मैं पहले करता था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेट्रो स्पोर्ट्स के अंदर, मॉन्ट मीडिया नेटवर्क के जो ऑनर्स हैं, वसीम साहब, यासीन साहब, जीशान साहब, आकाश साहब, इनके साथ जिक्र करता था कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे मुझे ना ये इवेंट्स करने हैं। वो कह रहे थे कि पॉसिबल नहीं है कि स्पॉन्सर, जो हालात है मुल्क के, स्पॉन्सर्स होंगे तो ये चीजें होंगी। फिर उसके बाद 3 शख्सियात का रोल आता है। सबसे पहले उस्मान आसिफ साहब, जिनका ताल्लुक पेप्सी से, कहते हैं जहां क्रिकेट वहां पेप्सी। मैं कहूंगा कि कॉर्पोरेट की क्रिकेट आज अगर जिंदा है तो पेप्सी इज द मेन की। अगर पेप्सी को निकाल दे वहां से, और भी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ मेड हो रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ पेप्सी को अगर कॉर्पोरेट क्रिकेट से निकाल दें तो कॉर्पोरेट क्रिकेट का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है, दूसरा स्पॉन्सर आता है, वो ईजीआई है। पेप्सी के बाद ईजीआई ने जिस तरह से कंधा दिया है और जिस तरह से उन्होंने वेट उठाया है इस पूरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का, कॉर्पोरेट क्रिकेट की इंडस्ट्री का, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है दोनों का। फिर उसके साथ जितना मुझे पुश किया जाहिद साहब ने ईजीआई से, वो मुझे कहते थे तुम कर सकते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि तुम करो और तुम कर सकते हो। लेकिन मेन कोर मेरे लिए वही रहे, हसनैन साहब। वो मुझे जब भी मैं कोई काम करने जाता था वो कहते थे कि गो करके दिखाओ, तुम कर सकते हो। वो बिलीव वो मेरे अंदर वो डालते थे कि यार जहां मैं थोड़ा लेट डाउन होता था कहते खड़े हो जाओ। आज ये मैं आपसे जो बात थोड़ी बहुत कर रहा हूँ वो ये उन्हीं का ही सिखाया हुआ एक हुनर है जो मुझे आज बहुत हेल्प कर रहा है। मुझे आपसे सपोर्ट की रिक्वेस्ट है। और आखिर में मैं अपनी फैमिली का बेहद मशकूर, अपने माँ बाप जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने जितना सपोर्ट किया है शायद कोई भी नहीं करता। और उसके बाद फिर फैमिली, वाइफ, बच्चे, फिर मेरा अपनी जो स्टाफ है सारा, जितना भी मेट्रो स्पोर्ट्स का है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी अच्छी टीम बनाई उन्होंने मेरे साथ मिलके। मैं उनकी टीम का लीडर जरूर हूँ लेकिन वो मेरी टीम का मेन पार्ट है। वो काम करते हैं तो हम सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए मैं उनको आगे रखता हूँ, हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ। फिर अगर जिक्र करूँ मेरे इस पूरे करियर के अंदर, मुझे मून पब्लिक स्कूल से ताल्लुक है मोहम्मद रियाज चौधरी साहब का। उन्होंने बाप की तरह मेरा साथ दिया। जितना मुझे मेट्रो स्पोर्ट्स ने, मॉन्ट मीडिया नेटवर्क और मेट्रो टीवी ने खड़ा किया, इससे ही एक बहुत बड़ी मुझे हौसला मिला कि वो मेरे साथ खड़े रहे, उनके सन्स वो मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू जी। ये वो सफ़र था जो आज यहाँ पर पहुँचा है।